था, ये क्यों नहीं बोल रहा है? क्या नहीं खाया क्या किसी ने? खाया तो जब आप सुअर बने तो क्या खाया? लड्डू पेड़े, मिश्री? बिष्टा खाया। अरे विष्टा खाई है, गू खाया लोगों का। तो किस बात का अहंकार है भाई? और कल खाया है तो कहो अगला जन्म मिल जाए सुअर का, फिर क्या खाएगा? फिर भी वही खाएगा। तो किस बात का अहंकार कि मैं पिछले जन्म में ये था, मैं वो था? अरे भैया तू ये जन्म संभाल ले, ये जन्म संभाल ले, वरना फिर विष्टा ही खाएगा जाके नालियों में। क्या फायदा उसका? तो मैं ये समझा रहा हूं कि इन चीजों से निकलो बाहर, तभी मुक्ति मिलेगी। ये देह अहंकार ये नहीं छूट रहा, तू पिछला लेके बैठ गया, अपने पतन का कारण बन जाएगा तेरा। और डंडे इसलिए मार रहा हूं कि सुधर जा, नहीं तो रास्ता नहीं मिलेगा निकलने के लिए। लेकिन बुरा लग रहा हूं क्योंकि डंडा है हाथ में। हाथ में जिसके डंडा हो वो मास्टर किसी को अच्छा लगता ही नहीं है, लेकिन उसको नहीं लगता है जो काम करके नहीं आया घर से, और जो होमवर्क पूरा करके आया है, जिसको सब कुछ पता है, याद है, उसके लिए उसका डंडा है ही नहीं, गायब है डंडा उसका। तो बात ये है। चलो और कोई सवाल? हाँ साहब, जैसे वो बताया आपने अभी जो अपने नाम दीक्षा ले जाते हैं और फिर दोबारा दर्शन करने भी नहीं आते हैं गुरु के, तो देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाम दीक्षा कोई ले जाता है दोबारा कभी आता भी नहीं है, अच्छी बात है, शायद भक्ति कर रहा है मन लगा के। लेकिन अगर वो नाम दीक्षा ले गया और भक्ति नहीं कर रहा है तो यहाँ पे गड़बड़ है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे पीछे पीछे आओ। हाँ, अगर कोई शंका है, समाधान है या कुछ भी है, या आपके शहर में मैं आया हूँ और आप मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो। बंधन नहीं है कि मिलना ही है, ये भी कोई बंधन नहीं है। घर के 100 काम है, बहुत ज़रूरी काम है। आज माता जी को हॉस्पिटल लेके जाना है, डेट मिली है 1 महीने बाद की, आज ही है। घर में शादी है, पड़ोसी के यहाँ किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी है, जा सकते हो, बताओ। लेकिन घर में निठल्ले बैठे हो, भक्ति कर नहीं रहे हो और सोच रहे हो पता तो लग ही गया क्या करना है और कर रहे नहीं हो, वो गलत बात है। सत्संग में आने से क्या होता है, एक एनर्जी लेवल हाई हो जाता है। यानी सत्संग एक बाढ़ होती है। आपने फसल बो दी, पता लग गया कि कैसे बोनी है, ठीक है बो दी, लेकिन बाढ़ नहीं लगाई तो क्या होगा? तो पशु खा जाएंगे। सत्संग एक बाढ़ की तरह होती है। सत्संग सोई हुई एनर्जी को दोबारा से एनर्जेटिक बनाने के लिए होती है, दोबारा से जगा देगा सत्संग। तो आना भी चाहिए, लेकिन अगर कोई काम है तो मत भी आओ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। एक से पुराने भगत थे जो मिलने वाले थे, वो पहले तो, अब मैं उससे बात करता हूँ तो अब वो उसमें ईसा मसीह वाले में जाता है। तो वो ये कहता है कि भाई अब गुरुजी ने जो बताया ध्यान तो पता लग ही गया, तो अब कहीं नहीं, भी ऐसा नहीं होता। देखो पहले अच्छी तरह समझ लो। पहली बात तो ये है कि मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि आप हमारे पंथ में आने के बाद कहीं और नहीं जा सकते। ये बंधन ना तो मैंने आज तक कभी डाला है, ना ही मैं कभी डालूंगा, क्योंकि ये बंधन जो गुरु डालता है वो दोषी हो जाता है। जैसे कई लोग हैं जो कहते हैं कि नितिन दास का सत्संग नहीं सुनना है, नाम खंड हो जाएगा। ये दोषी हैं, ये परमात्मा की निगाह में दोषी हैं, इनकी दुर्गति होने वाली है। क्योंकि जब परमात्मा ने बाकी गुरुओं के दिमाग में ये बात नहीं डाली कि तुम्हारा सत्संग नहीं सुनना, तो तुम किसके दिमाग में डालना चाहते हो कि किसी और का मत सुनना? आप दोषी हो जाते हो। जबकि सच्चा गुरु क्या कहता है कि सब काहू का लीजिए साचा शब्द निहार, और पक्षपात मत कीजिए कहें कबीर विचार। सच्चा गुरु कभी ये नहीं कहेगा कि आप किसी का सत्संग मत सुनो, वो तो ये कहेगा बेटा सत्संग भी सुन, नाम दीक्षा भी ले ले जाके, और देख जाके कि क्या ये आगे का ज्ञान है। अगर वो आगे का ज्ञान है तो भैया मुझे पीछे क्यों छोड़ रहा है, मुझे भी ले चल। सच्चा गुरु ये कहता है। अब कई लोग कहते हैं, ऐसे भी हैं धुरंधर, जो कहते हैं गुरुजी आपसे भी आगे का ज्ञान मिल गया। मैं पूछता हूँ भैया बता दे फिर क्या है, हमें भी ले चल। नहीं नहीं नहीं, हम बता नहीं सकते। अब बताओ, हमसे तो पूछ लिया और मैं कह देता नहीं मैं बता नहीं सकता, तब तो कहते थे गुरुजी मर जाएंगे, गुरुजी पल का भरोसा नहीं। तब तो गुरुजी से सब कुछ ले लिया। अब जब गुरु दक्षिणा की बात आई, ये दक्षिणा है, जब ज्ञान लिया है तो दक्षिणा सबसे बड़ा दाना सिर दान, नाम दान सबसे बड़ा
दक्षिणा है ज्ञान दान, नाम दान है नहीं, ज्ञान दान। और जब गुरु पूछ रहा है कि क्या ज्ञान मिला बता दो, परख तो करे ना, क्योंकि तुम हमारे शिष्य हो। पहले गुरु परख करेगा कि मेरा चेला आगे गया कि पीछे। तो वो चेला ज्ञान नहीं बता रहा आगे, तो वो गुरुद्रोही है, बताना चाहिए। वो गुरुद्रोही है जो अपने गुरु का कल्याण नहीं चाहता। सीधी सी बात है, गुरुद्रोही वो नहीं है भाई जो तुम समझ के बैठे हो। असली गुरुद्रोही वो है जो अपने गुरु को पीछे रखना चाहता है और खुद आगे बढ़ गया। अगर आगे का ज्ञान है तो भैया आगे ज्ञान बता दो हमें, अगर सही होगा तो हम भी आ जाएंगे, क्या दिक्कत है। ऐसे भी लोग बैठे हैं क्योंकि इनके पास आगे का ज्ञान नहीं होता। ये वो लोग हैं जिनसे कुछ होता ही नहीं है, जो कहते हैं अरे इतने साल हो गए नाम दीक्षा लिए, कुछ हो ही नहीं रहा है, चलो कुछ और ले लेते हैं। सही पता है लगा ये भी नहीं रहा और कुछ और भी नहीं मिला। तो मना तो मैं किसी को नहीं करता, जिसको यहाँ पे टिकना है टिको, जिसको नहीं टिकना है आगे बढ़ो। लेकिन ये तो मत बोलो ना कि ये आगे का ज्ञान है, कि तुम अज्ञान को बोलो कि आगे का ज्ञान है, दूसरों को भ्रमित करो। तो यहाँ पर नितिन दास नहीं सहेगा। या तो खुल के मैदान में आओ, डर किस बात का है। अगर ये आगे का ज्ञान है तुम्हारे पास तो खुल के आओ, आओ संतों मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए, भरे हैं तो छक छक पीजिए। यहाँ तक कि मैंने भी अपने सत्संगों में ज्ञान को छुपाया नहीं है। जो विवेकी पुरुष है वो सब जान रहा है कि नितिन दास नाम दीक्षा में क्या देने वाला है। तुम भी ऐसे सत्संग दे दो हमें, अगर तुम मर्यादा में हो कि हम नहीं बता सकते जी, हमें मना किया है, तो तुम ऐसा कोई सत्संग दे दो जहाँ पर उस ज्ञान का इशारा हो, पता लगे कि ज्ञान है क्या। ना तुम्हारे पास कोई सत्संग है, ना तुम्हारे पास कोई विचार है, ना तुम्हारे पास कोई आधार है। तुम आधार ही बता दो कि तुम नाभि पे ध्यान करना शुरू कर लिए हो, या तुम आंखों में ध्यान कर रहे हो, नाक पे कर रहे हो, कंठ पे, या तुम ध्यान ही नहीं कर रहे हो, केवल दृष्टा बन के दुनिया देख रहे हो, ये भी आधार है। अरे कुछ तो बताओ। तुम कुछ भी नहीं बता रहे हो तो तुम गुरुद्रोही। फिर तुम्हारी मुक्ति कोई दुनिया का ज्ञान कर ही नहीं सकता, क्योंकि कबीर साहब ने ये बोला है कि अगर ज्ञान है तो उसको बांटते चलो, आओ संतों मेला कीजिए। क्यों बोला है मेला? इसीलिए बोला है कि एक से दूसरे का कल्याण हो, ना कि तुम ज्ञान को छुपा के इस दुनिया से रुखसत हो जाओ और बाकी सब डूबते मर जाएं। लोग मुझे कहते हैं नितिन दास तो गली गली में घूमता है। अरे भैया क्यों घूमता है, ये क्यों नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? बाबा नानक को क्या जरूरत पड़ी थी घूमने की? मक्का मदीना से पैदल चल के, कन्याकुमारी से पैदल चल के रूस तक गए, बर्मा गए, यहाँ तक कि कई लोग कहते थाईलैंड तक गए। वो कहाँ पर है वो थाईलैंड? क्यों गए? जीवों को जगाने के लिए, छुपाने के लिए नहीं कि ज्ञान मिल गया छुपा लो, बिल्कुल गलत है। तो वही काम आज हो रहा है। ये बातें भी वो करते हैं जो हिल नहीं सकते, जो कहीं जा नहीं सकते, जो आज तक कभी गए ही नहीं। वो कहते हैं अरे हीरा पायो गांठ गठायो। अरे वो अवस्था, वो वाणी कुछ और है। हीरा पायो गांठ गठायो वाणी किसके लिए बोली है? जो लोग तुम्हारे साथ भेद की बहस करते हैं उनके लिए बोला। तू हीरा पा लिया, गांठ गठा लिया, अब घड़ी घड़ी वाकों क्यों खोले? जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा है तो तू क्यों बार बार उसको खोल रहा है? जब वो कदर ही नहीं डाल रहा तेरे हीरे की तो तू क्यों खोल